हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अंकुश शर्मा। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 एंड फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1911। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन को। इस ट्रेड यूनियन का नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस ट्रेड यूनियन को बनाया था लाला लाजपत राय ने और सम अदर लीडर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे। ईयर था 1920, प्लेस था बॉम्बे। इस ट्रेड यूनियन का बैकग्राउंड समझने का ट्राई करते हैं। स्टूडेंट, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बढ़ रही थी, ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बिकॉज रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, देन इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक कंडीशन है कि इंडिया में कैपिटल होना चाहिए, किसी भी कंट्री में कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल आपके पास है देन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो बिकॉज कैपिटल नहीं है, कैपिटल बाहर जा रहा है, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। तो इंडिया में स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ और दैट्स व्हाई इंडिया में जो वर्ड यूज होता है ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट 1850s के बाद हम देखते हैं तो इंडिया में वर्कर्स के नंबर थोड़े बढ़ने लगे। बिकॉज ये वर्कर जो है वो माइंस में काम कर रहे थे, कुछ वर्कर्स टी प्लांटेशन में काम कर रहे थे, कुछ वर्कर्स कॉफी प्लांटेशन में काम कर रहे थे, साथ में कुछ जूट मिल्स इंडिया में लग चुकी थी, टेक्सटाइल मिल्स इंडिया में लग रही थी। इस टाइप से वर्कर्स के नंबर बढ़ रहे थे। और ये जो पीरियड रहा आप देखेंगे तो स्टूडेंट 1850s के बाद पूरे वर्ल्ड में आप देखिए तो वर्कर्स की पावर बढ़ती जा रही थी और वर्कर्स की कुछ डिमांड्स आ रही थी। तो अब ये इंडिया में ट्रेड यूनियंस तो नहीं है। देन अगर वर्कर्स कुछ डिमांड करेंगे तो वो एक फैक्ट्री, मान लीजिए एक फैक्ट्री है ए, उसमें जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री के लिए है। तो ऑर्गेनाइज वे में अभी ये डिमांड्स नहीं आ पा रही थी बिकॉज ट्रेड यूनियंस नहीं है। अब क्या हो रहा है कि इंडिया में कुछ लीडर्स हैं हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल एस बंगाली, मेघाजी लोखंडे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनके बारे में डिस्कस किया है। ये जो हमारे लीडर्स हैं ये इस बात को समझ रहे थे कि वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी है, उनके लिए ट्रेड यूनियन का होना जरूरी है। बट ब्रिटिशर्स अभी किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर नहीं करना चाह रहे थे। उसके बाद भी मेघाजी लोखंडे जी ने, मेघाजी लोखंडे स्टूडेंट, ये एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं। इस ट्रेड यूनियन का नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये ट्रेड यूनियन बनती है 1890 में। ओके स्टूडेंट्स, और ये ट्रेड यूनियन है ये माना जाता है कि इंडिया की फर्स्ट ट्रेड यूनियन है जो वर्कर्स की बात करती है। बट ये प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है। उसके बाद जब ये ट्रेड यूनियन बनी तो मेघाजी जो है वो दूसरे एरिया में रहने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे बातें करते हैं। देन कुछ अदर ट्रेड यूनियंस भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कैलकाटा में ट्रेड यूनियन बनी थी, इसका नाम था प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकाटा। ओके, एक ट्रेड यूनियन बनी है बॉम्बे पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कैलकाटा 1905 ये बनी थी 1905 में। एंड बॉम्बे पोस्टल यूनियन ये भी एक ट्रेड यूनियन है स्टूडेंट जो वर्कर्स की बात करती है। तो बॉम्बे पोस्टल यूनियन ये बनी थी 1907। इस टाइप से कुछ ट्रेड यूनियंस बनने लगी हैं बट इनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसके बाद अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था। बिकॉज बाल गंगाधर तिलक ने इस टाइम पर एक केस है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें जो हमारे लीडर्स हैं जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको सपोर्ट किया था और साथ में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की डिमांड की थी। दैट्स व्हाई बाल गंगाधर तिलक वाज अरेस्टेड। जब इनको अरेस्ट किया गया और बाल गंगाधर तिलक को 6 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलता है, उनको जेल हो जाती है 6 साल के लिए। देन स्टूडेंट्स हमारे जो वर्कर्स हैं बॉम्बे में वो रोड्स पर आ जाते हैं। लेनिन ने भी हमारे वर्कर्स को उस टाइम पर प्रेस किया था। तो ये चीजें चल रही हैं, बैकग्राउंड चल रहा था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हो जाता है और हम देखेंगे लेनिन वहां पावर में आ जाता है। लेनिन कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा था और रशियन रेवोल्यूशन का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे वर्ल्ड पर आया। ये इंपैक्ट जो था, ये इन्फ्लुएंस जो था इंडिया में भी हमें दिखाई देगा। और इंडिया में वर्कर जो थे उनकी जो डिमांड थी वो उस टाइम पर बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी। वर्कर जो है स्टूडेंट वो पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करने लगे थे, वोटिंग राइट्स की बात होने लगी थी। तो ये सारी बातें चलने लगी हैं। ये बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है। इस बैकग्राउंड में लाला लाजपत राय एक मीटिंग बुलाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो है बॉम्बे जाते हैं, वहां पर एक मीटिंग होती है और बॉम्बे में 1920 अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में स्टूडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को
इसको फाउंड किया गया। ठीक है, इसके फर्स्ट जो आप याद रखना, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो है लाला लाजपत राय, एंड इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जो हैं इनका नाम है दीवान चिमनलाल। AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका नेक्स्ट सेशन 1921 में होता है, एंड दिस सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेशन होता है झरिया, एंड झरिया में AITUC स्टूडेंट इस टाइम पर पूर्ण स्वराज, ठीक है, टोटल फ्रीडम की बात करती है। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से टोटल फ्रीडम की जो डिमांड आई है 1929 लाहौर सेशन प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बट AITUC के प्लेटफॉर्म से 1921 में झरिया में ये डिमांड आ चुकी थी पूर्ण स्वराज की, टोटल फ्रीडम की। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 1928 में AITUC के प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो AITUC के प्रेसिडेंट 1928 में जवाहरलाल नेहरू, एंड 1929 में इसके प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। देन हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो AITUC से रिलेटेड रहे हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, ओके स्टूडेंट, VV गिरी जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो इस टाइप से हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं बहुत सारे जो AITUC से रिलेटेड रहे हैं। आज की डेट में स्टूडेंट AITUC CPI का एक पार्ट है, CPI, ओके, तो CPI से एफिलिएटेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद वर्कर्स की जो डिमांड्स हैं उनको जो फैक्ट्री के ओनर्स थे वो अच्छे से अब सुनने लगे थे, और उसके बाद हमारी डिफरेंट और भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं जो अलग अलग पार्टी से एफिलिएटेड हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये आया कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ये ट्रेड यूनियंस बन रही थी, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था। इस एक्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। देन ये 1926 का जो एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट, ये आज की डेट में भी वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, तो 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके अंडर में फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर बनाए जाते हैं, किस टाइप से रजिस्ट्रेशन होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे इन ट्रेड यूनियंस के ऊपर, ये सारी चीजें हमें बताता है 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारी AITUC। AITUC जो है उसका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में भी रहता है। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपसे लीडर्स के नेम पूछे जा सकते हैं जो रिलेटेड हैं AITUC, जिनमें आपको याद रखना है लाला लाजपत राय फाउंडिंग मेंबर, दीवान चिमनलाल, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू जी, VV गिरी, नारायण मल्हार जोशी, ये सारे लीडर जो हैं इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।